हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास नाइन्थ की क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे आज हम। ठीक है, क्लास नाइन्थ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। ओके, इसमें कई सारे हो जाते हैं हमारे पास। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, इस तरह की कई शेप्स होती हैं। तो कुछ क्वालिटीज, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे थ्योरम 1 है, प्रमेय प्रमेय 8.1। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जेड़ा विकर्ण है मतलब कि डायगोनल है। डायगोनल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल है ना, इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बात कर रहे हैं, तो जो पैरेललोग्राम होता है समझ लो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ए बी सी डी, इसका जो डायगोनल है कहते हैं ये दो इकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दो इक्वल ट्राइंगल नहीं बेटे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम इन ऊपर नीचे ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी, एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है ना, तो ये दो ट्राइंगल्स में देखो हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, इधर से ए डी इज इक्वल टू बी सी है, और बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कॉमन आ गई। अब बाय एस 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 रूल, बाय एस 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 रूल ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए की जगह क्या आएगा सी, बी की जगह डी, डी की जगह बी। ध्यान से रखना है। ठीक है, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। दूसरी साइड के उससे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर दूसरा विकर्ण खींचोगे तो दो ट्राइंगल्स और बनेंगे, उनका भी सेम प्रूव कर सकते हो। ठीक, अब जैसे थ्योरम है 8.3, each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. If each pair, दोनों आमने सामने की भुजाएं जो है, पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज है वो दीजिए आमने सामने वाली भुजावां ने। ठीक है, ईच पेयर ऑफ साइड, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको हमने, अब इन्होंने हमें ये दे दिया है अभी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई चतुर्भुज है, इसकी सामने वाली भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर है। तो ए बी सी डी, अब ये कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम प्रूव करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे अपनी मर्जी की, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी सेम वही है। ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और बी डी जो है कॉमन है। ठीक है, ये दोनों गिवन है, और इसके बाद क्या होएगा, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए के ऊपर सी आएगा, बी के ऊपर डी, डी के ऊपर बी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, और बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
उसके बाद ये दूसरा वाला एंगल, डबल डैश वाला एंगल भी देख लो। ये हो जाएगा ADC, ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, ठीक है ना। तो ये भी CPCT से हो गया। अब जब इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, जो दो साइड्स होती हैं, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इन द सेम मैनर जब आप दूसरा विकर्ण लोगे तो दोनों आप उधर के ट्राइंगल करोगे तो आपके पास AB सिमिलरली जब ऐसे ही सेम दूसरी साइड फॉलो करोगे, AB इज पैरेलल टू CD और देयरफॉर हो जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखो बेटा, थ्योरम जो है 8.7 करवान लगी हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਫ डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, इफ जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स माने विकर्ण, जे विकर्ण जेड़े ने वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब अद्धा अद्धा, ठीक है ना, हाफ हाफ हो जाएंगे, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो एक कोई चतुर्भुज ले लेते हैं। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं इसके, ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा बांट रहे हैं, ठीक है। ABCD डायगोनल्स आपस में मिल रहे हैं O के ऊपर, ठीक है। अब ये आधा आधा बांट रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या हो जाएगा, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो इन ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होएगा, AO इज इक्वल टू OC दिया हुआ है और OD इज इक्वल टू OB दिया हुआ है। ये तो हमको गिवन है कि डायगोनल्स जो है आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर बांट रहे हैं। और तीसरा हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इतनी बात समझ में आई। तो अब हो जाएंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय CPCT। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल तो उनके पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो एंगल CAB, एंगल नहीं तो AB इज पैरेलल टू CD होगी। अब सिमिलरली अब यही प्रोसेस दूसरे वाले दो ट्राइंगल्स में भी फॉलो होएगा, तो सिमिलरली कह सकते हैं हम AD इज पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। पता नहीं ये वर्ड किसने बनाया था, चलो जैसे भी हो। अब देखो आप एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ईच एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ ट्राइंगल। Each angle of a rectangle is a right angle, ठीक है। अब हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब कहते हैं कि इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, रेक्टेंगल ऐसा है कि इसमें एक तो राइट एंगल तो होएगा ही होएगा, ठीक है ना। ये एक पैरेललोग्राम ले लिया है, एक एंगल इसका 90 डिग्री है, ठीक है। अब ABCD इसमें क्या है कि बाकी के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो अब देखो जो अब रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल एंड इक्वल होंगी। जब पैरेलल एंड इक्वल होती हैं तो अंदर के जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल,
कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स जो है, एंगल सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया है। अब सी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल और इक्वल है ना। ए बी इज पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है ना, बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये दोनों जो है 180 हो जाएंगे सम। अब ये तो 90 दिया हुआ है, तो एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी 90 डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही इसके साथ करेंगे, एंगल ए के साथ ये भी 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, और फिर सेम इसके साथ बाकी का जो 360 में से माइनस कर लोगे, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी इसकी होती है, पैरेललोग्राम की होती है। तो जब ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें पैरेलल है, ठीक है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, तो ऑल आर 90, ठीक है। ये भी 90 पे बराबर हो गया, बस यही प्रूव करना था, ठीक है। कहीं से चलो कहीं पे पहुंच जाओ, इस तरह की होती हैं ये थ्योरम्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप एग्जाम्पल्स अपने आप रीड करने की कोशिश करना क्योंकि इजी हैं और सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं। तो हम एक्सरसाइज जो है अब हम 8.1 करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल। इफ डायगोनल्स आर इक्वल then it is a parallelogram, ठीक है। then it is a rectangle शो करना है, ठीक है। diagonals of a parallelogram, पैरेललोग्राम तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब हम इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल शो करना है, तो हम इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और ए बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी दिया हुआ है क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें तो हमें गिवन ही है। तो एस रूल से जो ट्राइंगल है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए की जगह बी पढ़ रहा है, बी और बी की जगह ए पढ़ रहा है, डी की जगह सी पढ़ रहा है, ठीक, इतना समझ में आया। तो अब ये वाले दो एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये वाले दो एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। इन द सेम मैनर ये वाले एंगल दो जो है इसके बराबर हो जाएंगे, ये वाले दो एंगल। रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो बस 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री, वो 180 डिग्री होता ही है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये हाँ जी बच्चों देखो, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल्स लेते सी ए बी डी, ठीक है ना, ए वाला लिखता है ट्रायंगल ਆਪਾਂ ए बी डी, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर देनी है। एक तो ਆਪਾਂ ए बी डी ट्रायंगल लिखता सीगा और एक ए बी सी लिखता सीगा, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल असी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे सीगे, ठीक।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CPCT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ A ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ DAB ABC ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B ਜਿਹੜਾ ਹੈ कंप्लीट एंगल A कंप्लीट एंगल B क्या ਹੁੰਦਾ है 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि ਇਹ एंगल पैरेलल लाइन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ इंटीरियर एंगल बन रहे ਨੇ, कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल सम है, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ क्या हो जाएगा, ਹੁਣ एंगल A और एंगल B आपस ਚ बराबर ने ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हुन एक 90 डिग्री है, नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना। एंगल A और एंगल B भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आप B भी लिख सकते हैं दोनों की थां ते। हुन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गए। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक प्रॉपर्टी का यूज करके आप दूसरी प्रॉपर्टी नू प्रूव कर सकते हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहते शो दैट, प्रूव करो कि जेडे विकर्ण ने डायगोनल्स ने ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर सानू दिता हुआ है, कहते कि भी ये इक्वल ने, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और इन्हां दे बाकी अगे टुकड़े भी इक्वली होंदे ने, ठीक है। ते आपां एक स्क्वायर ले लैने आ ते इहदे डायगोनल खिंच लैने आ, ठीक है। ABCD और ये O ते मिलते पे ने, ये सोच लैने आ, ठीक है। हुण आपां ए वाला ट्रायंगल ले लैने आ जिहदे विच मैं डबल लाइन खिंच रही हाँ, ठीक दिखाई दे रहा होएगा तुहानूं। एक इधरला साइड का ट्रायंगल ले लैनी आ और एक इधरले साइड का ट्रायंगल ले लैनी आ, सेम बेस से BC ते ही आपां सेम बेस से इस तरह करके ट्रायंगल ले लेने आ। हुण तुहानूं डबल लाइंस वाले दो ट्रायंगल दिख रहे होने ने, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। हुण देखो आपां नूं BC इज इक्वल टू AB दिती हुई है, AB इज इक्वल टू CD दिती हुई है, ठीक है। और आपां नूं BC जिहड़ी है वो कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एंगल C इज इक्वल टू, इसको पूरा लिख लो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय SAS रूल दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल A के ऊपर D पड़ रहा है, B के ऊपर C के ऊपर B, तो इसीलिए फिर इसकी जो AC है उसकी BD के बराबर हो जाएगी। ये CPCT से कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से बराबर हो जाएंगे। इतना तो हो गया। अब बाइसेक्ट पे आ जाए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब BC इक्वल टू CD होगा। अब आप वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले लो ये वाले, ठीक है। तो अब आप हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल जो है, देखो इसका ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस ये बड़ा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल से ना A के ऊपर D पड़ रहा है ना, A के ऊपर D, तो ये दो एंगल जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब आपने देखना है इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब हमारे पास देखो क्या है, एक ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बराबर है हमारे पास, तो एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OAB। मार्शल चुप, ठीक है ना। ये वाले दो एंगल हमने मार्क करे, और एंगल DOC इज इक्वल टू, यहाँ पे COD लिख देती हूँ, यहाँ पे AOB लिख देती हूँ, ठीक है ना। DOC वाला O पे जो एंगल बन रहा है इज इक्वल टू एंगल BOA, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ये CPCT से हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। अब हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट में A इधर से DC CD इज इक्वल टू
ए बी है, ये हमें गिवन है क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होती है। ठीक है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओबी। सी के ऊपर हमारा ए पड़ रहा है और डी के ऊपर बी पड़ रहा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कौन से रूल से हुए, ए एस रूल से हुए। ठीक है। तो अब ओडी इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा। ठीक है। ओडी इज इक्वल टू ओबी एंड ओसी इज इक्वल टू ओ ए बाई सीपीसीटी। ठीक है। बस, तो अब देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधा आधा बांट रहे हैं। बस ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब राइट एंगल, अब इनको राइट एंगल भी प्रूव करना है हमने। ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये राइट एंगल प्रूव करने हैं हमने। ठीक है। अब वो कैसे होंगे, अब लीनियर पेयर पे होंगे हमारे ये राइट एंगल्स। ठीक है ना, इन दोनों का लीनियर पेयर होएगा। अब बेटे आपने ये वाला ट्रायंगल छोटा और ये वाला ट्रायंगल छोटा लेना है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप हमारा था कि हमने क्या प्रूव किया था, इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया था और ये बाइसेक्ट वाला सेकंड स्टेप प्रूव हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो 90 डिग्री वाला प्रूव होएगा। तो ये दो ट्राइंगल है, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी है, ये कॉमन है। ठीक है ना, ये साइड ऑफ स्क्वायर्स है। और ये उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारा यहां से प्रूव हो गया था। बच्चे चुप कर। ठीक है ना, ये प्रूव्ड है पहले से। सो बाय एस 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 रूल, ये एस 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 रूल से ये वाले जो दो एंगल है, एक ये वाला ऊपर वाले मिटा देती हूँ और एक ये वाला, अब ये दिख रहे हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। बट ये तो सिंगल सेम लाइन पे है, तो एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी ये क्या है, लीनियर पेयर है, सेम लाइन पे है। एक लाइन ਤੇ ਜਦੋਂ एंगल ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 180 डिग्री हो ਜਾਂਦਾ है, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ भी 180 डिग्री ਹੋਏਗਾ। BOC ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 डिग्री ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC आ गया। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ तो दो बारी हो जाएंगे। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब AOB भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल हो गया। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें एक फिगर दी हुई है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, और डायगोनल जो है AC, इसका जो एक डायगोनल है ये एंगल A को बराबर बराबर बांट रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो जो डायगोनल के आले दुआले वाले एंगल होते हैं, इधर वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, है ना, इनके नाम लिख देते हैं। तो ये जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन जाएगा ना, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो हमें गिवन है। ठीक है ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें पता है कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बनता है। ठीक है ना, पैरेलल साइड्स के बीच में जब भी कोई ट्रांसवर्सल होती है तो वो आजू बाजू के एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अब 1 इक्वल टू 2, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 है, इसकी जगह 1 रख दो, 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अब 1 4 के बराबर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स
एंगल सी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ABCD इज अ रोम्बस प्रूव करना है। ओके, तो अब ABCD रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा, नाउ सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो गया, क्योंकि 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो नाउ देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो जब 2 4 के बराबर हो गया तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 4 के बराबर है, तो AB इज इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, एंड इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC हो गया। क्लियर है। अब AB BC के बराबर है, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल हो ही गई हैं, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। ठीक है ना, तो जब चारों साइड्स बराबर हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A एंड C। A और C को जो डायगोनल है वो आधा आधा बांट रहा है, इक्वल इक्वल है ये एंगल। ABCD इज अ स्क्वायर, शो करना है हमको ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, और क्या शो करना है, BD बाइसेक्ट्स B एंड D। ठीक है, ये फर्स्ट शो करना है, एंड BD बाइसेक्ट्स B एंड D। जैसे AC बाइसेक्ट कर रहा है ना आजू बाजू के एंगल को, वैसे ही ये भी बाइसेक्ट करते हो। अब ये स्क्वायर कब प्रूफ होगा, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ये स्क्वायर तब प्रूव होगा जब चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी। इन ट्राइंगल ऑपोजिट साइड्स तो बराबर है, पर एडजेसेंट साइड्स भी जब बराबर हो जाएंगी ना, एडजेसेंट साइड्स को भी बराबर करना है। तो ABC एंड ट्राइंगल CDA, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमने। देखो हमें पता है ABC का BC और उसका DA ये बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड है, रेक्टेंगल की तो ऑपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन हो गई। तो ध्यान से नोट करो, एक साइड है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक राइट एंगल है। तो बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल A की जगह C, B की जगह D और इसकी जगह A, CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब जो ये वाले जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो अब जैसे देखो ये बाइसेक्ट कर रहे थे तो वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। अब देखो CAB तो हमारा ऑलरेडी CAD के बराबर है, इसकी जगह मैं CAD भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये तो मेरे पास गिवन है। ठीक है ना, ये इसकी जगह मैंने CAD लिख दिया। ये तो मुझे CPCT से मिला, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, मेरे को ये दो एंगल बराबर दिए हुए हैं, तो अब मैं CAD लिख लूंगी इज इक्वल टू एंगल ACD। अब जब ये वाले अंदर वाले CAD ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू DC हो गया, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC हो गया। अब ठीक है, अब हमारे पास AD जो है BC के भी बराबर है और CD के भी बराबर है, तो सिमिलरली
अब दूसरे जो ट्राइंगल लेंगे हम उस अब दूसरे वाले सेम इसी ट्राइंगल में लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी हमारा प्रूव, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी प्रूव हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूव हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, जब ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जब ये स्क्वायर ही प्रूव हो गया तो अब आप अपना ये ट्राइंगल ये वाला बी डी ड्रॉ कर लो। तो एस 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 रूल से क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, नाउ आप सीधा ही लिख सकते हो ए बी डी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो बाय एस 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 क्राइटेरियन, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। हाँ जी बच्चों, इस तो बाद ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ इन ट्राइंगल ए अगर ओ मान लेने आ ए ओ डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए वाले दो ट्राइंगल में ले रही हैं ए ओ डी और ए ओ बी, ठीक है। हम दोनों दिख रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर प्रूव हो गया ना, ठीक, ये स्क्वायर प्रूव हो गया इथे और उस तो बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है और इन्हां दे विचकार दा एंगल जेड़ा बाइसेक्टर्स हैगा डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है। ए दोनों की हो गए बराबर हो गए, ए गिवन है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है पूरा, ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू एंगल सी भी है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 4 में क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन प्रूव में करना था कि बी डी बाइसेक्ट्स बी और डी, बी डी जो है बी एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाले दो एंगल आपको बराबर शो करने हैं, ठीक है। तो अब देखो ए और सी पूरा 90 है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है, ये वाली चीज को अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए और सी बराबर नहीं है, एंगल ए और सी भी बराबर है, और एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ ये यहां से ले लेते हैं, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है, पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर है। और इन दोनों को मिला के जो है तो एंगल ए की जगह एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी भी लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो एंगल डी ए ओ जो है वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो डी ए ओ भी 45 डिग्री हो गया, ओ ए बी भी 45 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये वाले दो ट्राइंगल, ये वाले दो एंगल, अब देखो यहाँ ये बाय सीपीसीटी से हमें सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी था, तो सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी, तो अगर हम इसको ओ ए बी को हम सी ए बी लिख सकते हैं, ये हमारा सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। और डी ए ओ जो है वो ओ सी बी के बराबर है, हमारा ये जो है एंगल ओ सी बी के बराबर है, क्योंकि ये तो हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एंगल हमारा सेम ही है, बस उसका नाम थोड़ा सा वो ओ ए बी कर दिया था, यहाँ सी से ले लिया मैंने, तो सी ए बी इज इक्वल टू ओ सी बी हो गया, तो सी ए बी इज इक्वल टू ओ सी बी हो गया, ठीक है। तो जब ये वाले दो एंगल भी बराबर हो गए तो ए सी डी, और वैसे हमारे पास जो सी ए बी है इसकी जगह हम एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। सी ए बी जो है इधर वाला एंगल उधर वाले एंगल के बराबर है, तो सी ए डी लिख दिया या ए सी डी लिख दिया, ठीक है ना। और
ओ सी बी को मैं ए सी बी लिख सकती हूँ, एंगल ए सी बी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ए सी डी भी बराबर हो गया और ए सी बी बराबर हो गया इसके, ये बी हो गया। तो अब ये वाले वाले दो एंगल बराबर हो गए, देयरफॉर जो है AC बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड BD बाइसेक्ट्स, हमने ये वाले एंगल लेने थे, BD वाले एंगल लेने थे। ये 45 डिग्री तो हमारे प्रूव हो गए थे, ठीक है। और उधर से ये वाले जो है वो एंगल देखो, अब AB इज इक्वल टू AD, ठीक है ना। ये इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, AB इज इक्वल टू AD है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और ये जो हमने इधर एक और प्रूव करने हैं, हमने ये जो दो ट्राइंगल लेने हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब ये वाले दो ट्राइंगल ले लेने हैं हमने, AOB। अब इन ट्राइंगल AOB एंड ये डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय, ये हो जाएगा साइड कॉमन होगी, ये साइड कॉमन होगी और ऐसे AB इज इक्वल टू BC। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल OAB, ये हो जाएगा एंगल OCB के बराबर, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है। और ये तो C को तो बाइसेक्ट करता ही था, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल ACD, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो जब सारे 45 डिग्री हो गए, ये वाला भी 45, ये वाला भी 45 हो गया। देखो बेटा, अब सिर्फ एक इस ट्राइंगल में देखना है आपने, और कहीं नहीं देखना। इन ट्राइंगल AOB, AO इज इक्वल टू OB है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो AO इज इक्वल टू OB है, तो देयरफॉर एंगल, ये वाला जो एंगल है OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, तो OBA भी 45 डिग्री प्रूव हो गया। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC में क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC है, तो जो ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ठीक है। तो OCB किसके बराबर है, OCB हमारा DAO के बराबर है, DAO, और DAO हमारा पहले से ही 45 है, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया। तो अब ये चारों एंगल जब ये 45 डिग्री होंगे, तो देयरफॉर वी कैन से P जो BD है बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। सारे एंगल 45 डिग्री प्रूव हो गए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 विच दिता होया है, ये फिगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8.12, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ठीक है ना। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ BD, ठीक, और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इस तरीके नाल पॉइंट्स ने, तो A B C D, ये है O, ये है P, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, ABCD है पैरेललोग्राम, ठीक है। और DP इज इक्वल टू BQ हमें गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो हमें शो करना है ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल हमें शो क्या करना है, शो करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। तो हम यही वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं, APD और CQB, ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं जिनके बीच में मैंने टिक लगाया है। तो APD एंड ट्राइंगल CQB, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, ठीक है। तो इधर AD उसके BC के बराबर हो जाएगी,
और बी क्यू हमें हमें यहाँ पे बी क्यू जो है हमें पी डी के बराबर दे ही रखा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल पास होती है तो ये पी डी है, ठीक है ना। तो एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे एंगल पी डी ए आएगा, इधर आएगा एंगल क्यू बी सी। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई, ठीक है ना। ये हमें गिवन है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। कौन सा? SAS रूल लग गया इसमें, ठीक। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर AP इज इक्वल टू QC बाय CP CT हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AQB और CPD ले लो। अब जिन पे टिक लगाऊंगी वो वाले ट्राइंगल देखना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABQ, हाँ AQB, ABQ और ट्राइंगल PCD। अब ये वाले दोनों ट्राइंगल देखो, AQ इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू QC मिला था ना हमें। इसमें भी देखो ये वाला एंगल जो है, जो डबल टिक वाला एंगल है, वो अल्टरनेट पेयर ऑफ है ना। AB इज इक्वल टू CD, ये पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई। सेम उसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। और ABQ, हाँ BQ इज इक्वल टू PD, PCD में PD आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमें गिवन है। और एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल PDC, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अब सेम बाय SAS रूल ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCD। A की जगह C आएगा, B की जगह D आएगा और इसकी जगह P आ जाएगा। ABQ इज इक्वल टू CDP, ठीक है। और इसके बाद देयरफॉर अब इनकी जो ये वाली साइड्स है ये भी बराबर हो जाएंगी। AQ इधर से हो गया और CP बराबर हो गई बाय CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब उसके बाद जब ये ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, अब AQ इज इक्वल टू CP है और AP इज इक्वल टू CQ है। तो देयरफॉर AQCP इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब आ जाओ आप लीनियर पेयर पे। नहीं, पैरेललोग्राम अभी नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा अभी। अभी जिन ट्राइंगल पे मैं टिक लगाऊंगी, अंदर वाले दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AQP और ट्राइंगल PQC, अब ये SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AQ इज इक्वल टू CP, ठीक है। और CQ इज इक्वल AP इज इक्वल टू QC, और QP जो है दोनों में कॉमन है। ये तो प्रूव्ड हो चुके हैं पहले, ठीक है ना। यहाँ से मिल गए हमें, यहाँ से, और ये हमारी होगी कॉमन। तो SSS रूल से, क्राइटेरियन से, जो ट्राइंगल है AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के ऊपर C पड़ रहा है, Q के ऊपर P के ऊपर Q। तो अब जो है इनके ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाले ट्राइंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर बराबर होगा तब साइड्स पैरेलल होंगी। पहले सिर्फ इक्वल थी, अब पैरेलल होंगी, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल APQ and angle AQP is equal to angle
QPC। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए और देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि AQ इज पैरेलल टू PC हो गया और QC इज पैरेलल टू AP हो गया। ये दो पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, फिर इनके आजू बाजू वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हुए हैं और फिर ये पैरेलल हुई है, फिर ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। इक्वल हमने यहां से प्रूव किया, पैरेलल हमने यहां से प्रूव किया। इतना हो गया, ठीक है। यही था क्वेश्चन हमारा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 फटाफट कर लेने हैं, अपनी ये एक्सरसाइज फिर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ए हो गया, BD ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ABCD ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परपेंडिकुलर P और इस तरह परपेंडिकुलर Q, ठीक है ना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 90 डिग्री ਦੇ एंगल ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। पर AB और CQ आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। शो दैट, और जो दिख रहा है वही गिवन है, शो करना है APB इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। APB ये वाला ट्राइंगल जो है आप देख लेने हैं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD यही है ना। देखो AB इज इक्वल टू CD है, ये तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हो गई, ठीक है ना। और 90 डिग्री वाले एंगल दिए हुए हैं, APB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये भी 90 दिए हुए हैं, ठीक है। और जो ये वाले एंगल है, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल C यहां से हो जाएगा ABP इज इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई, तो तीनों चीजें हो गई हमारे पास। दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो बाय AAS रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD और देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ। AP जो है वो CQ के बराबर हो गई है बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ठीक है ना। एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, ABCD। तो इसकी जो ये AB है इसको एक्सटेंड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD, ट्रेपीजियम में हमेशा AB इज पैरेलल टू CD है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है और AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, ये वाली साइड बराबर है, क्लियर है। ये हमें गिवन है, ठीक। अब क्या करना है, शो करना है। शो क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और ये ट्राइंगल मार्शल चुप, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC के लिए हमें AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, तो BAD को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों हमें चीजें शो करनी है। मार्शल चुप हो जा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये शो करनी है हमें चीजें। हमें इससे ना, हम AD के पैरेलल या BD के पैरेलल हम इस तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको यहां काटेगी, मान लो E पे काट देती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो ये इनके ना एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, ठीक है ना।
अब ये जो ट्राइंगल है AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। देखो AD इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन पहले लेनी है, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक है। अब जब CE पैरेलल टू AD हो गया तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू CE हो गया। अब AD तो हमें वैसे ही पहले ही हमें BC के बराबर दी हुई है, तो BC इज इक्वल टू CE हो गया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। क्लियर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब पूरा का पूरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A करना है हमें, ठीक है। अब 2 और A जो है, अब देखो AD इज पैरेलल टू CE है, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होएगा, ठीक है। तो जब एंगल E भी, एंगल A पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट ले रही हूं मैं, ठीक है। तो एंगल A और E जो है वो एंगल B इसके 1 के बराबर है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ एंगल 1 और एंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल ABC ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल ABC ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इन दो इक्वेशन से क्या होएगा, एंगल 1 कट गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC प्रूव हो गया। यही तो हमें शो करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ABC मतलब एंगल B पूरा, ठीक। इतनी बात शो हुई आपको, ओके, क्लियर हुई। अब क्या है, अब हम एंगल C इज इक्वल टू D प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ट्रेपीजियम में ना क्या होता है कि AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है आपको, ये तो हमें पहले से गिवन है, ठीक है। तो क्या होएगा, एंगल A प्लस एंगल D का सम भी तो 180 डिग्री होगा, ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी तो 180 डिग्री होगा, पूरा का पूरा D, ठीक है। तो अब अगर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि इसी तरह से AB जब पैरेलल है CD के, तो इधर वाला एंगल B जो है वो भी एंगल C के साथ प्लस करके एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमें एंगल B और A बराबर प्रूव हो गए, तो ये वाली दो इक्वेशंस में क्या होगा, A और B तो बराबर है और 180 डिग्री के बराबर इनका सम है, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D भी हमारा प्रूव हो गया इन दो इक्वेशन से, ठीक है। अब आप ट्राइंगल ले लो, कौन से बोले उन्होंने, ABC, ABC, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये पतला सा, ये ABC और BAD, ये इस साइड वाला भी ये पतला सा ट्राइंगल, ये इन्होंने बोला है कि कॉन्ग्रेट करके दिखाओ। तो चलो इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD, देखो AB और AB हमारी कॉमन है, AB तो दोनों में है कॉमन, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, एंगल A इधर के ट्राइंगल का, ABC का एंगल B और BAD का एंगल A, ये बराबर हो गए, क्लियर है। और AD इज इक्वल टू BC ऑलरेडी हमें गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, ABC में BC पहले आएगा, BC इज इक्वल टू AD हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, ये हमारे पास प्रूव हो गया, A इज इक्वल टू B। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A की जगह B, B की जगह A,
बी ए और सी की जगह डी। ठीक है, और भी कुछ पूछा है तो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, बस फिर बाय सी पी सी टी। ये कौन से हिस्से हो गए, दो साइड, और ये बाय एस ए एस रूल से हो गया। ठीक है, और उसके बाद बाय सी पी सी टी हमें क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और इस तरीके से आपकी ये मुश्किल सी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।